एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अदीबा खानम दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज का टॉपिक होने वाला है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में। बहुत डिटेल में वीडियो होने वाली है, तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी। अगर भगा भगा के देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए पूरा वीडियो बहुत अच्छे से देखना। इसमें मैं हर एक चीज बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर करने वाली हूँ, जिससे आपके माइंड में जो भी कुछ डाउट्स होंगे या फिर जो भी कुछ गलत फहमियां होंगी एफिलिएट मार्केटिंग को लेके, वो सारी चीजें आप लोगों के अभी क्लियर होने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिएगा। जब मैंने स्टार्ट किया था ये वर्क, तो मैं सच में बताऊं तो मुझे एफिलिएट का ए भी नहीं आता था और मार्केटिंग का एम भी नहीं आता था। मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। तो आप ही की तरह मैं गूगल पे, यूट्यूब पे सर्च कर रही थी एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, बट मुझे तब कोई ऐसा वीडियो नहीं मिला था जिसमें मेरी बहुत अच्छे से हेल्प हो सके। मैंने आज ये सोचा है कि आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा हेल्पफुल वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एफिलिएट मार्केटिंग को लेके, और आपको एक एग्जैक्ट चीज पता चल जाएगी एफिलिएट मार्केटिंग असल में होता क्या है, और इससे आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी। और मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों की हेल्प हो और आप लोग ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ सको। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना न्यू हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके न्यू वीडियो के। ठीक है, एंड कमेंट्स जरूर से करके बताना कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं लगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग बेसिकली होता है किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट करना। ठीक है, अब आप कोई सी भी कंपनी के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो। अब जैसे कि बहुत सारी कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग पे वर्क कर रही है, जैसे मैंने अपने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर से जाके देख लेना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक शेयर कर दूंगी मेरे वीडियो की। एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है वो बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्लिक बैंक और आई डिजिटल प्लेनर। तो ये सब कंपनीज एफिलिएट मार्केटिंग पे वर्क करती है। अब बहुत सारे लोगों के माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है, ये कोई चेन मार्केटिंग तो नहीं है, कोई स्कीम तो नहीं है, कोई पिरामिड स्कीम तो नहीं है? तो बिल्कुल भी नहीं, ये कोई चेन मार्केटिंग नहीं है और ना ही ये कोई स्कीम है। चेन मार्केटिंग में ये होता है, आप दो लोगों को जोड़ोगे, आप दो बंदों को जोड़ोगे, वो दो बंदे तीसरे बंदे चौथे बंदे को जोड़ेंगे, देन वो एक पूरी चेन चलती हुई आएगी और उस चीज का कमीशन आपको मिलता है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में ये होता है कि आपको 1-on-1 कमीशन मिलता है। आप किसी भी बंदे को प्रोडक्ट रेफर कर रहे हो एंड उस बंदे ने आपसे वो प्रोडक्ट खरीद लिया। ठीक है, तो जो कंपनी का प्रोडक्ट है, जो भी कंपनी है, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्लिक बैंक या आई डिजिटल प्लेनर, तो आपको वो कंपनी कमीशन प्रोवाइड करेगी। तो उससे क्या होता है, आपको 1-on-1 कमीशन मिलता है। अब वो बंदा किसी को भी स्टार्ट करवाए, इसका आपसे कोई भी रिलेशन नहीं है। ठीक है, आपका एक काम यही खत्म हो जाता है कि आपने उस बंदे को रेफर कर दिया एंड देन और इसका आपको कमीशन मिल गया। अब बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के जो हमारे लोग हैं, उनको सबसे पहले तो ये मन में डाउट आ रहा होगा कि ये कोई हराम वर्क तो नहीं है, इसमें कुछ हराम तो नहीं होता, ये जायज तो है? तो बिल्कुल ये जायज वर्क है, इसमें कुछ भी हराम नहीं है, क्योंकि आप कोई भी कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, अब वो चाहे अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, क्लिक बैंक हो या आई डिजिटल प्लेनर हो, वो कंपनीज जो प्रोडक्ट आप रेफर कर रहे हो, वो प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है आप कौन सा प्रोडक्ट रेफर कर रहे हो। अब डिजिटल प्रोडक्ट भी होते हैं एंड फिजिकल प्रोडक्ट भी होते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में कोर्सेज आ जाते हैं, ठीक है, और वेबसाइट्स आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। फिजिकल प्रोडक्ट में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट आ जाता है, कोई हेयर ऑयल आ जाता है, कोई मेडिसिन आ जाती हैं, कोई प्रोटीन सिरप आ जाता है, कोई प्रोटीन पाउडर आ जाता है, कोई किड्स वेयर है, कोई मेंस वेयर है, कोई वुमेन्स वेयर है। तो ऐसी चीजें फिजिकल प्रोडक्ट में आती हैं। तो अब ये आप पे डिपेंड करता है आप किस चीज को रेफर कर रहे हो। ठीक है, अगर जो कंपनी वो चीज बेच रही है, वो चीज बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, अगर वो चीज जायज है, उसको यूज करना जायज है, और उसको पहनना, उसको लगाना, उसको यूज करना, उसको सीखना जायज है, तो वो ऑब्वियसली जायज होगी, वो ऑब्वियसली हलाल होगी। ठीक है, जैसे कि आई डिजिटल के बारे में मैं बताऊं तो यहाँ पे कोर्सेज होते हैं, डिजिटल स्किल्स आपको सिखाई जा रही हैं, वो स्किल्स जिसको सीखने के बाद आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हो। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कि हराम हो। और वैसे भी हमारे इस्लाम में, हमारे दीन शरीयत में ये बोला जाता है कि आप दुनिया की भी नॉलेज लो, आप दीन की भी नॉलेज लो, आप हर तरह की नॉलेज लो। ठीक है, तो इसमें कोई भी हराम काम नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि बहुत सारी कंपनी, जैसे मैंने बताया अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, तो वहां पे आप बहुत इजीली एज अ एफिलिएट वर्क कर सकते हो, अपने आप को रजिस्टर करके।
एंड वहाँ पे आप अपनी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा आई डिजिटलप्रेन्योर में अगर आप वर्क स्टार्ट करना चाहते हो तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ती है। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है, आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। और बेसिकली अगर मैं बताऊं तो बिजनेस का अगर हम बात करें बिजनेस की, तो अगर आप छोटा से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हो, आप कोचिंग क्लास स्टार्ट कर रहे हो या फिर आप कोई शॉप ओपन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको कम से कम 70-80 हजार या 1 लाख तक का इन्वेस्टमेंट आपको लगता है। अगर आप कोचिंग क्लासेस स्टार्ट कर रहे हो तो सबसे पहले तो रूम लेना पड़ेगा, फिर फर्नीचर्स होंगे, फिर उसके बाद आपको पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा कोचिंग क्लासेस के लिए, देन आपका एक पूरा सेटअप होगा, ठीक है। और जैसे कि आप कोई शॉप ओपन करोगे तो उसके लिए भी आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, बट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको बहुत लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो। अब आप लोग ये सोचोगे कि आपने बताया अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे हम इजिली रजिस्टर करके एज एफिलिएट वर्क कर सकते हैं और वहाँ तो कोई चार्ज नहीं लगता, तो आई डिजिटलप्रेन्योर में क्यों हमें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है? तो आई डिजिटलप्रेन्योर में आपको इन्वेस्टमेंट इसीलिए करनी है क्योंकि यहाँ पे आपको कोर्सेज मिल रहे हैं, ठीक है। वो कोर्सेज करके आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो एंड एफिलिएट भी कर सकते हो, ठीक है। एज एफिलिएट मार्केटर अमेजोन में या फ्लिपकार्ट में रजिस्ट्रेशन करते हो तो वहाँ पे अमेजोन या फ्लिपकार्ट आपको कोई ट्रेनिंग सिस्टम या कोई सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन आई डिजिटलप्रेन्योर आपको एक पूरा बहुत ही पावरफुल ट्रेनिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है, बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम आपके लिए होता है कि अगर आप यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आता, आपको एफिलिएट मार्केटिंग की कोई नॉलेज नहीं है, तब भी आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हो एंड अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम, यहाँ का सपोर्ट सिस्टम इतना अच्छा है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया ना, मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, वैसे ही आप भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी गाइडेंस आपको मिलती है, कोर्सेज मिलते हैं, लाइफ टाइम का सपोर्ट मिलता है, लाइफ टाइम का एक्सेस मिलता है आपको। तो ऑब्वियसली कोई भी कंपनी, कोई भी प्लेटफॉर्म आपको फ्री में गाइडेंस नहीं देती, आपको फ्री में कोर्सेज नहीं प्रोवाइड करवाती, ठीक है। तो अमेजोन में कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, इसलिए वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप एज अ एफिलिएट वर्क कर सकते हो। बट वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे, और वहाँ का सक्सेस रेट यही है कि 5 to 8% लोग ही सक्सेस हो पाते हैं, क्योंकि वो लोग एफिलिएट वहाँ पे कर रहे होते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट में जिनको नॉलेज होती है, वही सक्सेस हो पाएंगे। जिनको नॉलेज नहीं है, जो बिल्कुल बेसिक से जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो वहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते, ठीक है। अब आप लोगों के माइंड में ये डाउट आता होगा कि कैसे एक एफिलिएट मार्केटर एक एडटेक प्लेटफॉर्म पे इतना कैसे अर्न कर लेते हैं, 10,000, 20,000, 50,000 एक दिन का। तो ये पैसे सच में आते भी हैं या नहीं, या फिर ये कोई झूठ है, कोई बेवकूफ बनाया जा रहा है, या फिर कोई स्कीम स्कैम तो नहीं है, या फिर कोई मतलब गेम तो नहीं है, किसी तरह का गलत पैसा तो नहीं आ रहा? तो नहीं, बिल्कुल ये गलत पैसा नहीं आता है, ठीक है। बिल्कुल भी ये स्कीम नहीं है, जैसे मैंने बता दिया ऑलरेडी। सो इसमें पैसा कैसे आता है वो मैं आपको पूरा एक स्ट्रक्चर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर कंपनी में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, ये पेन बनेगा, ये जाएगा उसके बाद डीलर के पास, ठीक है। डीलर से स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, देन उसके बाद ये जाएगा होलसेलर के पास, ठीक है। होलसेलर से ये जाएगा रिटेलर के पास, एंड देन रिटेलर से ये जाएगा एक नॉर्मल शॉपकीपर के पास। तो मान लो ये मैन्युफैक्चरिंग, इसकी कॉस्ट है 5 रुपीज, और ये डिफरेंट लेवल से गुजरते हुए इसकी जो शॉप तक पहुंचते हुए इसका रेट हो गया 20 रुपीज। तो मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो था वो 5 रुपए था, लेकिन ये आप तक पहुंचने तक, ये एक नॉर्मल शॉपकीपर तक पहुंचने तक इसका रेट हो गया 20 रुपए। तो जो 15 रुपए बीच में लगा वो होता है होलसेलर का प्रॉफिट, वो एक रिटेलर का प्रॉफिट होता है, वो एक डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और बीच में जितने भी, मान लो ये मैन्युफैक्चरिंग हो रही है बट पता नहीं है कि मार्केट में न्यू पेन आया है, तो इसके लिए क्या होता है, एड्स चलाए जाते हैं टीवी पे, के लिए क्या होता है, टीवी पे एड्स चलाए जाते हैं, न्यूज़पेपर में एड्स दिए जाते हैं, और इन्फ्लुएंसर्स ऐड करते हैं, यूट्यूबर्स ऐड करते हैं, सेलिब्रिटीज ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये सब का कॉस्ट डिवाइड होके उन सबको जाता है। इसीलिए एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट का जो कॉस्ट होता है वो एक नॉर्मल आप आम इंसान तक पहुंचने तक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो एफिलिएट मार्केटिंग में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो जैसे कि एक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, फिर चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, तो एंड देन वो डायरेक्टली किसी प्रमोटर से बोल रही है कि आप इस प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो, और जो भी चीज हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को, रीसेलर्स को और होलसेलर्स को दे रहे थे, तो हम आपको डायरेक्टली वो कमीशन दे देंगे। तो इतना सारा जो डिवाइड होके लोगों में जा रहा था, वो डायरेक्ट कमीशन आपके पास आ रहा है, जो कि एडटेक प्लेटफॉर्म में 70% कमीशन होता है, यानी कि आई डिजिटलप्रेन्योर डायरेक्टली 70% कमीशन देता है अपने एफिलिएट्स को। तो ये सिस्टम होता है एफिलिएट मार्केटिंग का, क्योंकि उसमें कोई कॉस्ट नहीं लगता, कोई
कोई उसका एड्स नहीं चलते हैं न्यूज़पेपर में, या फिर ना ही कोई एड्स उसके टीवी पे चलते हैं, ना ही कोई एड्स उसका कोई इन्फ्लुएंसर कर रहा होता है। ठीक है, डायरेक्ट आप प्रमोट कर रहे हो एंड डायरेक्ट आपको कंपनी उसका कमीशन दे रही है। तो ये सिस्टम होता है, इसीलिए आपको इतने बल्क में कमीशन मिलता है। आपको इन एक दिन में 2000 से लेकर 14,500 तक का कमीशन मिल सकता है iDigital पेमेंट में वर्क करने पर। अब इसमें बहुत ही अच्छा सिस्टम ये होता है कि आपको वीकली पे आउट मिलता है। ठीक है, जैसे कि आपने मान लो अर्निंग करी 10,000 की, तो आपको 1 वीक कंप्लीट होने पर वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। और आपने सेकंड वीक में अर्निंग करी 20,000 की, तो वो थर्ड वीक में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सिस्टम होता है एंड ये सबसे बेस्ट है, इसमें हाईएस्ट कमीशन मिलता है एंड ये बहुत ही अच्छा वर्क है। एंड एक न्यूज के अकॉर्डिंग गूगल में अगर आप सर्च करोगे तो एफिलिएट मार्केटिंग $835 मिलियन जो कि जाने वाली है 2025 तक। मतलब इसका जो मार्केट है बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है। और आपने इंडिया में भी देखा होगा, बहुत सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं और काफी अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं और अपनी लाइफ को काफी चेंज कर रहे हैं। 360 डिग्री उनकी लाइफ चेंज हो चुकी है और इस पे वर्क करते करते वो काफी अच्छे फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी एफिलिएट मार्केटिंग के बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है और मेरा खुद का फेवरेट है वो ये है कि टाइम फ्रीडम। आपको टाइम फ्रीडम मिलता है, आप अपने अकॉर्डिंग वर्क कर सकते हो, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, आप फ्रीली वर्क कर सकते हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। तो आप फिर ये हो जाता है कि चलो कर लेंगे, कभी भी हो जाएगा, कर लेंगे। बट अगर आप सच में इसको बहुत अच्छे से सीरियसली लेकर वर्क कर लेते हो ना, और अगर आप फुल टाइम लेकर इसको वर्क करोगे ना स्टार्टिंग डेज में, तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। और सेकंड जो बेनिफिट है वो है इसमें आपका लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर मैं अगर बात करूँ, नॉर्मल सा लोग जो खाना खा लेते हैं किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में जाके और कोई अच्छी खासी पार्टी कर लेते हैं, तो उतने में ही आप स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे इतने कम इन्वेस्टमेंट में आप स्टार्ट कर सकते हो। और उसके बाद थर्ड बेनिफिट जो है वो ये होता है कि आपका इसमें कोई ऑपरेशनल कॉस्ट नहीं लगता, जीरो ऑपरेशनल कॉस्ट। मतलब कंपनी आपकी नहीं है, प्रोडक्ट भी आपका नहीं है। आपने कोई जैसे कि हम अपना खुद का जब स्टार्टअप करते हैं या फिर हम अपना खुद का शॉप ओपन करते हैं ना, तो हमें शॉप को रोज ओपन करना होता है, उसमें रोज जाना पड़ता है, रोज बैठना पड़ता है और उसमें हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, मतलब जो चीज हमने उसमें भर के रखी है, हमारा किराना स्टोर हो या फिर कोई क्लॉथ स्टोर हो, उसमें हमने इन्वेस्टमेंट किया होता है। और अगर हम किसी दिन उसको नहीं ओपन करें, हमारी तबीयत खराब है या कुछ भी है, तो उसमें हमारा कोई फायदा नहीं होता, मतलब कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई सेलिंग नहीं होती। और आपको सबसे ज्यादा टेंशन ये रहता है कि अगर मैंने इस चीज को, इस प्रोडक्ट को नहीं निकाला या नहीं इसको बेचा, तो ये चीज एक्सपायर हो सकती है या ये चीज खराब हो सकती है। जैसे किराना स्टोर्स में होते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो खराब भी हो जाती है, जिससे उनका लॉस होता है। ठीक है, जैसे ये क्लॉथ स्टोर्स में है, अब वुमेन्स वेयर है, तो हो सकता है वो आउटडेटेड हो जाए, उसका उसका जो फैशन है वो निकल जाए। बहुत ज्यादा टेंशन होती है आपको कि मुझे तो कैसे भी करके सेल करना ही है, इसको निकालना ही है, बेचना ही है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में आपका कोई नुकसान नहीं होता, इसमें कोई आपका रिस्क नहीं है, कोई आपका नुकसान नहीं है, क्योंकि आपकी कोई इसमें प्रोडक्शन नहीं है ना, आपकी कंपनी नहीं है, आपका प्रोडक्शन नहीं है, आपने इसमें कोई पैसे नहीं लगाए, आपने जस्ट पैसे लगाए हैं, बट कोर्सेज में लगाए ना, कोर्सेज में लगाए, आप कोर्सेज को सीख सकते हो। लेकिन अगर मान लो अगर कोई कस्टमर ने आपसे रेफर आपने किया एंड उसने आपसे नहीं खरीदा, तो इसमें आपका नुकसान होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन अगर एक शॉपकीपर वो नहीं बेच पाता तो उसमें उसका नुकसान होगा। तो इसमें कोई नहीं होता, इसमें कोई ही आपका नुकसान नहीं होता है। और जैसे कि आपने कोई ऑफिस खोल के बैठे हो, आपने कोई एचआर टीम हायर करी हुई है, आपका प्रोडक्शन है, आपकी खुद की कंपनी चल रही है, आपको डेली वहां पे जाना होगा, पूरा आपको देखना पड़ेगा, पूरा आप सिस्टम है, आपकी पूरी एम्प्लॉयज टीम है, आपकी पूरी टीम बैठी हुई है, सबको मैनेज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ना ही आपको कोई मैनेजमेंट करना है, ना ही आपकी टीम है जिसको आपको सैलरी देनी है, ना ही आपका कोई प्रोडक्शन हो रहा है, ना ही आपकी कोई कंपनी है। आप जस्ट एक एफिलिएट हो, आप रेफर कर रहे हो और आप रेफर करके अच्छा खासा अमाउंट अर्न कर रहे हो। सिंपल। एफिलिएट मार्केटिंग में आपको हाईएस्ट कमीशन मिलता है। जैसे कि मैंने बताया कि एडटेक प्लेटफॉर्म iDigitalpreneur आपको 70% कमीशन डायरेक्ट देता है। उसके बाद ये होता है कि आपको ये स्मार्ट वर्क करने के लिए एनेबल कर देता है। स्मार्ट वर्क मीन्स बहुत सारे लोग होते हैं जो हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, ठीक है, जो बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, फिर भी वो उतना ज्यादा ग्रो नहीं करते हैं लाइफ में जितना मतलब उनका हार्ड वर्क होता है। मतलब मैं किसी के प्रोफेशन को, किसी को ऐसा नीचे दिखाने वाली बात नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट एक एग्जांपल बता रही हूँ
कि बहुत सारे जो लेबर्स होते हैं बेचारे वो दिन रात मेहनत करते हैं, मतलब उतना ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे होते। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जॉब कर रहे होते हैं 8-8 घंटा, 9-9 घंटा, 10 घंटा शिफ्ट टाइमिंग रहती है उनकी, बट उनको सैलरी वही मिलती है 25,000, 30,000, 20,000। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग आपको स्मार्ट वर्क करने के लिए एनेबल कर देता है। मीन्स अगर आप एक्टिव नहीं हो, आप एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हो, तब भी आप पैसा कमा सकते हो। वो कैसे होता है वो मैंने खुद भी किया है। ट्रैवलिंग पे थी एंड मैं एक फैमिली ट्रिप पे जा रही थी और उसी टाइम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 की अर्निंग करी थी और ये चीज़ आप मेरी हाइलाइट्स में चेक कर सकते हो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे। तो ये पूरा प्रूफ मैंने लगाया हुआ है मेरी हाइलाइट्स में। और बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे आपने देखे होंगे एफिलिएट मार्केटर जो घूमते-घूमते पैसे कमा रहे हैं, जो मतलब आप एक्टिवली वर्क नहीं कर रहे हो, आप 1 घंटा एक्टिव हो, 2 घंटा एक्टिव हो, उसमें भी आप अच्छा खासा कमा सकते हो। अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो, बट उसके लिए आपको स्टार्टिंग के डेज़ में हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा हार्ड वर्क आपको स्टार्टिंग के डेज़ में करना पड़ेगा, तभी आप इस स्मार्ट वर्क को एनेबल कर पाओगे। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है, वो ये है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग करके वेल्दी बनते हो। रिच नहीं, आप वेल्दी बन जाते हो। मतलब रिच और वेल्दी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। जैसे कि आज मान लो आपके पास पैसा है, आपके पास 10 लाख है, 20 लाख है, लेकिन अगर उस पैसों का आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, तो वो पैसे खत्म हो जाएँगे। ऑब्वियसली आपने कोई कार ले ली, आपने कोई कहीं पे जाके पार्टी-वार्टी कर ली, कुछ ले लिया आपने, तो उससे क्या होगा वो आपका गया इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह पे जो आपको रिटर्न लाके नहीं देगा। लेकिन एफ़िलिएट मार्केटिंग करते-करते आपका माइंड इतना ज़्यादा खुल जाता है कि अगर आप यहाँ पे सोच कर तो आते हो आपको 10,000 20,000 ही कमाना है मंथली, लेकिन उस 10,000 20,000 या 50,000 तक पहुँचने तक आपका दिमाग इतना खुल जाता है कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं कि आप 50,000 को कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करके आप उसको डबल कर सकते हो। आप ऐसी जगह इन्वेस्ट कर दो जिससे कि आपको वो पैसा सही मायने में रिटर्न होकर मिल जाए। आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अच्छे तरीके से इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते हो। तो ये चीज़ आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखाता है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो हो सकता है आपके पास आज पैसे हैं, कल पैसे ना हो और आप फिर से उसी कंडीशन पे आ जाओ जिस कंडीशन पे आप 6 महीने पहले थे या 1 साल पहले थे। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग करने से आपके नॉलेज में बहुत ज़्यादा ग्रोथ होता है एंड आपको बहुत सारी चीज़ें आप सीख लेते हो जिससे आप अपना कमाया हुआ पैसा ऐसी जगह इन्वेस्ट करके बहुत अच्छा पैसा रिटर्न में आप कमा सकते हो। तो ये सब थे बेनिफिट्स एफिलिएट मार्केटिंग के। लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट, टाइम फ्रीडम, हाईएस्ट कमीशन, ज़ीरो ऑपरेशनल कॉस्ट एंड स्मार्ट वर्क आप कर सकते हो एंड ये सब हमारा जो था वो बेनिफिट्स है। तो ये था हमारा एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर टोटल वीडियो। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे एंड आपके मन में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी खत्म हो चुकी होगी। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट्स करके जरूर से बताना एंड वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, शेयर कर देना उन फ्रेंड्स को, उन फैमिली मेंबर्स को जो एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हैं एंड बहुत ज्यादा डाउटफुल है इसको लेकर। तो ये वीडियो उनसे जरूर से शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी आई डिजिटलप्रेन्योर के कोर्सेज के बारे में कि कौन-कौन से कोर्सेज है और उन कोर्सेज को लेकर आप कैसे यहाँ पे वर्क कर सकते हो और उन कोर्सेज से आप कितना-कितना अर्न कर सकते हो। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कांटेक्ट में रहिए। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी, आप लोग चाहें तो मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।